राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, सबसे पहले आज टीचर्स डे है, अध्यापक दिवस। उसकी बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। टीचर्स डे विद्यार्थी के लिए, सेवकों के लिए नहीं बल्कि सब के लिए है। टीचर का मतलब गुरु, अध्यापक, शिक्षक। तो हर काम के लिए हमें किसी न किसी रूप में किसी भी काम की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। तो इसलिए इस दिन को चाहिए सब मनाएं, क्योंकि सभी ने किसी न किसी रूप में शिक्षा, कोई भी काम करने का तरीका, किसी भी चीज का सलीका, सब किसी न किसी से हमने सीखे हैं। और गुरु का बहुत महत्व हमारे शास्त्रों में गाया है। चाहे वेदों को उठा के देखो, चाहे दूसरी किताबें जिनमें धर्म के बारे में, शिक्षा के बारे में, अच्छा जीवन जीने के बारे में, जो भी किसी भी प्रकार की रचना की गई तो उसमें सब में सर्वप्रथम सबने गुरु को माना। और शास्त्रों में तो लिखा भी है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं या कोई भी हम नया काम करते हैं, जब भी कोई मंत्र उच्चारण किया जाता है तो सबसे पहले बोला जाता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात पार ब्रह्म कि गुरु को सब कुछ मान लिया। इससे दुनिया में इन तीन शक्तियों को सर्वोच्च माना जाता है, माना जाता नहीं है भी। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी, विष्णु और महादेव जी। लेकिन गुरु के बारे में जो बात कही वो कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरुदेव महेश्वर भी है, और साक्षात वो तो पार ब्रह्म है। इनसे भी ऊपर जो संतों ने जिसको गाया है गुरु, उसको मानते हैं। मतलब गुरु का पद इनसे भी सबसे ऊंचा कहा गया है और है भी। अगर देखोगे तो बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं है। सब चीजों में अभी शब्द सुने, उसमें भी सब में देखोगे, जो भी किसी को ज्ञान मिला, चाहे वो भक्ति का, चाहे दुनियादारी की वस्तुओं का, चाहे जीवन जीने का या कोई भी कार्य करने का, सब का सब जो गुरु से ज्ञान मिला तो सब ने गुरु की महिमा गाई। और आध्यात्मिक गुरु का तो कहना ही क्या है, जिसको रूहानी गुरु मिला। अभी थोड़ी देर पहले कही थी बात, कबीर साहब की वाणी थी कि भज हंसा हरि नाम जगत में जीवन थोड़ा रहे। हरि नाम भजने के लिए कही गई। इस हरि को भजने का किसने ये खोज की कि क्यों भजना चाहिए हरि को? हरि को इसलिए भजना चाहिए कि इस संसार में जिसमें हम रहते हैं, ये मोह माया का बंधन है, काल का जाल है, और काल के जंजाल में फंस के ये जीव छटपटाता है। उसका ज्ञान सिर्फ
रूहानी गुरुओं के द्वारा प्राप्त हुआ। और चीजें तो दूसरे लोगों से भी मिल जाएंगी, लेकिन जो इस जन्म मरण के बंधन से और इस माया की फांस से छुटाने वाला तो सिर्फ रूहानी गुरु ही, जिसको हम शब्द गुरु कह सकते हैं। लेकिन उस गुरु की शरण लेके सच्चे मन से और पूरी आस्था के साथ जो मान लेते हैं, उनकी समझ में यह आ जाता है। और जो दुनिया के झमेले में फंसे हुए बंधे हुए हैं, वो ना गुरु को जानते, ना धर्म को जानते, ना मर्यादाओं को समझते हैं। वो तो अपनी जिंदगी इस दुनिया की दूसरी चीजों को देख के अपना जीवन बर्बाद करते हैं। जिन चीजों से जिसका मतलब नहीं है, उन चीजों को ढूंढने में, खोजने में अपना समय बर्बाद करते हैं, और जो उनको काम करना चाहिए था उस करने से वंचित रहते हैं। दूसरों को उपदेश करने के लिए सबके पास ज्ञान है, लेकिन अपनी फांस निकालने के लिए कोई नहीं सोचता है। सोचने वाला है उसकी बात नहीं मानते, वो गुरु सोचता है। गुरु की बातों में अगर कोई अपनी चालाकी लगाता है, अपनी बुद्धि जोड़ता है, अपनी जो चतुराई से काम लेता है, वो उसकी मूर्खता है। संतों की बातों को अगर देखोगे तो कितनी संतों के पास रहने वाले नहीं समझ पाए। बाला और मर्दाना गुरु नानक साहब के साथ सारी जिंदगी रहे। उन्होंने घर छोड़ दिया, घर छोड़ने के बाद बड़ा बड़ा देशाटन किया, दूर दूर तक गए। सब धर्माचार्यों के पास, गुरुओं के पास, पीर पैगंबरों के पास, सबके पास जाके टकराए, जानबूझ के टकराए। क्यों टकराए? कि वो जो अज्ञान में फंसे हुए थे, उन लोगों को वो सत्य का रास्ता दिखाने के लिए, उनके आडंबर पाखंड छुटवाने के लिए। कहां बर्मा, श्याम, मलाया, इंडोनेशिया, चीन, जापान तक उन दिनों में पैदल के रास्ते थे, फिर घूमे। उन दिनों में साधन नहीं थे। अगर साधन होते तो पूरी दुनिया का भ्रमण करते नानक साहब। लेकिन जितना उनसे हो सकता था, इस दुनिया में रहते हुए शारीरिक शक्ति जिसका जितना काम देती है, उस शारीरिक के हालात के अनुसार ही काम कर सकता है। जिसका शरीर जवाब दे देगा, क्या काम करेगा? जब साधन सुलभ नहीं थे, जब ये टेलीफोन, टेलीविजन और ये चीजें उपलब्ध नहीं थी, जब ये टेप रिकॉर्डर और ये चीजें नहीं थी, जो जो कार्य उन्होंने किए, देखे, लोगों में प्रचार किया, उनका नहीं हो सका। लेकिन आज ये चीज सुलभ है। अगर कोई कहे कि ये फोन यूज क्यों करता है, ये हवाई जहाज में क्यों चलता है, ये अच्छे कपड़े क्यों पहनता है, वक्त है। जब ये चीज थी नहीं तो कहां से पहनते? एक वक्त था नंगे तक रहते थे साधु, उसके बाद वक्त आया तो उनको कपड़े प्राप्त हुए तो कपड़े भी उन्होंने पहने। पैरों से नंगे रहे तो जब जूती मिली तो जूतियां भी उन्होंने पहनी, और जूती भी जब अच्छी क्वालिटी की मिली तो उनको भी अच्छी पहनी। जब रोटी नहीं मिली तो मांग के भी खाते थे। अब जब रोटी मिली तो उनको अच्छी तरह भी खाने लगे, जब उनसे भी अच्छी मिली तो वो खानी शुरू कर दी। वक्त की नजाकत के अनुसार आदमी को बदल जाना पड़ता है इस दुनिया में रह के, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। लेकिन जिसका सोचने का दायरा ही सीमित होगा, वो क्या सोचेगा, क्या करेगा? नानक साहब के साथ रहते हुए बाला मर्दाना नहीं समझ पाए। मर्दाना कहने लगा, बहुत घूमते घुमाते कहीं दूर थे, कहने लगे गुरुजी बहुत साल हो गए, आप तो फक्कड़ आदमी हो, लेकिन मैं तो बाल बच्चेदार हूं। बाल बच्चेदार तो आपके हैं, लेकिन आप तो बेपरवाह हो। अब परिवार से इतने दिन बिछड़े हो गए, मुझे बड़ा वो लगता है, मेरा मिलने को मन करता है। अच्छा, कहने लगे मर्दाना मिलने को मन करता है तेरा? बोला मिलवाते हैं। बोला बैठ, आंखें बंद कर। आंखें बंद करी,
आंखें बंद करने के बाद में थोड़ी देर में कहने लगे, बाला मर्दाना आंखें खोल। आंखें खोली, आंखें खोली तो तलवंडी के पास और एक खेत में कुआं था, उसके पास बैठे हुए हैं। वो देख के कहने लगे, गुरुजी पहुंच गए हम तो यहाँ पे इतने जल्दी? बोले हाँ। बोला कि जा अपने घर जाया, मिल के आप तेरे परिवार वालों से, बच्चों से मिल ले और जल्दी आना मिल के। बोला जी इतने दिन के बाद जा रहा हूं, क्या मुंह लेके जाऊंगा, उनको क्या दूंगा, सब इंतजार करते हैं, कोई बाहर से आता है कि क्या लेके आया, तो मैं क्या लेके जाऊंगा। बोले अच्छा। बोला ये ले झोड़ी कर अपनी। झोड़ी की कंकड़ पड़े थे, वो उठा के वो झोड़ी में डाल दिए, चादर के पल्ले में बांध के कहने लगे, गांठ लगा ले लेकिन गांठ नहीं खोलनी घर तक। आज ये बातें अगर किसी को मिथ्या लगती हैं, धर्मावलंबियों को मिथ्या नहीं लगेंगी, जिनके दिल में विश्वास श्रद्धा है उनको मिथ्या नहीं लगेंगी, उनको बदलते हुए देर नहीं लगती। कहीं नहीं बाणी में गाते हो, पत्थर से गुरु हीरा दिखा दे, मिट्टी से गुरु लाल बना दे। उनके सामने बनाए हैं तो कही है नहीं ये बात। अगर नहीं बनाए तो उन मिथ्या बातों को मत गाया करो, मत सुना करो, मत कहा करो। अगर बनाई है तो उन पर इतबार और विश्वास किया करो। सुनते हो जयमल सिंह? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनको माना भी करो। नहीं मानते तो कैसे गुरु को मानते हो, किस धर्म को मानते हो, किस रास्ते पर चलते हो, कौन सा ज्ञान है आपके पास? जिसको कुछ समझ ही नहीं है वो पता नहीं क्या का क्या जोड़ लेता है। तो मिट्टी के कंकड़ों में पत्थर डाल के और कहने लगे गांठ नहीं खोलना। मर्दाना गुरु भगत था, इतबार किया, देखता रहा क्या डालते हैं, सवाल नहीं किया क्या डाला, क्या लेके जाऊं। जब गुरु शिष्य में विरह हो और गुरु में दया हो तो सारे काम बन जाते हैं। जब गुरु में दया नहीं है, शिष्य में विरह नहीं है, विश्वासहीन है दोनों के दोनों, वो उस पर दया नहीं करता, उसके दिल में विरह ही नहीं है, तड़फ नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, यकीन नहीं है। ये भक्ति के स्तंभ हैं, जो ये नहीं है मिथ्या है। मर्दाना घर जाता है, बच्चों के सामने जाके गांठ खोलता है, डालता है तो असरफियां निकलती हैं, मोहरें निकलती हैं। घर वाले बड़े खुश हो गए, दुनियादारों को क्या चाहिए, उनकी नजर तो इसी चीज को बड़े मानते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज है। किसी को घड़ी मिल गई, किसी को अंगूठी मिल गई, किसी को चैन मिल गई, बहुत कुछ मिल गया, अब कहीं भी जाओ हमारी तरफ से हमें ये चीजें मिल गई। उन चीजों को देख के घर वाले बड़े खुश हो गए। वापिस मर्दाना जाके कहने लगा, पैर पकड़ने लगा कि गुरुजी आपकी लीला को आप ही जानते हो, मुझे पता था कि आप क्या डाल रहे हो, लेकिन आपकी मौज को आपके साथ रहते हुए भी मैं नहीं समझ पाया। आपके साथ रहते हुए साथ रहा हूं हर काम में, हर जगह, और हर जगह जो जो आपने लीलाएं की हैं, जो जो लोगों को चमत्कार दिखाए हैं, जो जो लोगों के आपने आडंबरों को उखाड़ के फेंका है, मैंने खूब देखे हैं। लेकिन मैं खुद आपके पास रहते हुए आपको एक आदमी मानता रहा। पूरी जिंदगी बीत गई मेरी कि मेरा भी उद्धार कैसे होगा। बोला मर्दाना जब तुझे ये बात मन में जच जाएगी, अब भी नहीं जचेगी तुझे। सारे काम तुमने देखे हैं, इंसान की बुद्धि है ये बहुत भ्रमित है, क्योंकि कदम कदम पर माया इस पर अपना प्रभाव डालती रहती है। जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं उन लोगों का आचार विचार ख्याल जीवन ऐसा ही है। वो अपने जीवन में जिस चीज को महत्व देते हैं उन्हीं चीजों का प्रचार और प्रसार भी करते हैं। जिनको भक्ति की जरूरत है, जो अपने जीवन को संभालना चाहते हैं, उनको इन चीजों से कोई सरोकार नहीं होता, वो खोज करेंगे। लेकिन जीवन थोड़ा मान लिएगा, थोड़ा नहीं है जीवन, बहुत ज्यादा है जीवन। तो जीवन थोड़ा हमने बना लिया है विरोध के कारण, विषय विकारों के कारण, ईर्ष्या की अग्नि में जड़ जड़ के, बुराइयों को कर करके।
कितना भी जीवन जी सकते हो। इंसान तो खुद कह देता है जीते जीते, जब आखिरी वक्त आता है कि परमात्मा मुझे अब उठा ले। जीवन थोड़ा कहां है जब मजबूर होकर उसको यह कहना पड़ता है मुझे उठा ले, क्योंकि उसने ऐसे कर्म नहीं किए। जीवन को उसने बोझ बना लिया, और जीवन को बोझ बनाने का कारण क्या था? प्रभु से दूरी बना लेना, उसको अपने ख्याल विचार से हटा देना, उससे पीठ फेर लेना, और उसको ये नहीं समझना कि कोई शक्ति है कि जिसके कारण ये सब चलता है। जीवन थोड़ा नहीं है, जीवन तो बहुत लंबा बन जाता है। जीवन तो इंसान थोड़ा चाहता है मुझे इतना मिले। संत नहीं चाहते मैं लंबा जीऊं, दुखी और बीमार नहीं चाहता मैं लंबा जीऊं। कौन जीना चाहता है? जो संसारी और माया के पुजारी और काल के जीव हैं वो चाहते हैं, आहा मैं अभी जीना चाहता हूं, दुनिया से नहीं जाना चाहता। ये दुनिया को तो सबने काल देश माना है, माया देश माना है। सब कहते हैं ये तो दुखों का घर है, नानक दुखिया सब संसार है। दुखिया सब संसार, एक भी सुखी नहीं बताया उसका सुनो कि सुखिया केवल जो नाम आधार, जिन्होंने नाम की सहारा लिया, नाम की कमाई की, नाम को जिसने जाना पहचाना, नाम की कमाई की, वो सुखी है। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कदम कदम पर आदमी को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। प्रभु का नाम इतना सौखा नहीं है, इतना आसान उसको जपना याद करना भी नहीं है। उसका परिणाम तो कितने दिन में मिलेगा। अरे माँ बाप को खुश नहीं रख सकते, माँ बाप को कभी याद नहीं करते, माँ बाप की कभी पूजा नहीं की, गुरु की क्या पूजा करोगे? परमात्मा को कहां याद करोगे? जब अपने माँ बाप तक का भी इज्जत सम्मान नहीं देते हो, उनकी सेवा नहीं करते हो, प्यार नहीं करते हो, वो पढ़ाई वो शिक्षा ही नहीं ली, तो गुरु से आप जाके क्या ले लेंगे? जो इंसान घरों में अच्छे संस्कार नहीं पाता है तो गुरु के दरबार में जाके भी उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है। या तो उसका जाने का मकसद ही कुछ और होता है, या उसका लक्ष्य कुछ और होता है, भक्ति का लक्ष्य नहीं होता। भक्ति का जिसका लक्ष्य होता है उन्होंने तो किसी की चीज ध्यान ही नहीं दिया। किसी को घोड़ों की लीद डालने का भी हुक्म दिया गया तो लीद डालते रहे, किसी को लंगर के लिए लकड़ियों का हुक्म दिया तो लकड़ियां लाते रहे, किसी को खाना पकाने का मिला तो खाना पकाते रहे, किसी को झाड़ू का आदेश दिया झाड़ू निकालते रहे। तो क्या भक्ति से वंचित हो गए वो? नहीं, उन्होंने जो काम करते रहे उसी काम में उसको सुमरण बना लिया, उसको गुरु को नाम को अपने हृदय में जचा लिया। काल्पनिक भक्ति के पीछे नहीं पड़े। ये काल्पनिक भक्ति है जिसको हम सोच लेते हैं कि मैं नूरी गुरु देखूं, मैं प्रकाश को देखूं, मैं शब्द को सुनूं। वो लालसा लेके जब बैठोगे तो सुनाई दे देंगे, 1 मिनट में दे देंगे। जैसे नानक साहब ने मर्दाना को 1 सेकंड में पहुंचा दिया, वहां पे सारे काम भी वहां करवा दिए। वो ताकत है नाम में। उस नाम को इतनी आसानी से कैसे प्राप्त कर लेंगे? ये तो ऐसी ऐसी महान शक्तियां थी जो प्रभु के आदेश लेके अवतरित होकर दुनिया में आई, और उन्होंने लोगों के भ्रम निकालने के लिए उस सत्य का भेद देके नाम के रास्ते पे चला के उनके जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कराने का उनको स्रोत दिया, तरीका दिया, उपदेश किया। लेकिन उनमें सबसे पहले जरूरत है कि इंसान का जीवन पवित्र होना चाहिए। किस चीज में पवित्रता मानते हो? हम तो भेद करते हैं, लुका छिपी का खेल करते हैं, बुराइयां ढूंढते, अच्छाई ढूंढने का हमारा मन ही नहीं है, खोज ही नहीं है। आगे आने वाले टाइम में और देखना क्या क्या हाल होंगे। अब तो ये समय गुजर गया, धर्म कर्म में लोगों का विश्वास नहीं रहेगा, यकीन नहीं रहेगा। कलयुग है इसमें। कलयुग में जो जो ये समय गुजरता जाएगा त्यों त्यों जो विरोधी शक्तियां हैं वो यूं ही बढ़ती जाएंगी, धर्म का हास होता चला जाएगा। और ऐसा वक्त आएगा कि जो सही रास्ते पे धर्म कर्म पर चलने वाले हैं उनको अनेक प्रकार के, वैसे तो जब से सृष्टि हुई है तब से ही विरोध रहा है।
संतों के साथ पता नहीं क्या क्या कितना कुछ किया गया है। उनको विचलित करने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए उनके प्रति क्या क्या प्रचार किए गए, कैसी कैसी उनको दिक्कत तकलीफ दी गई। किसी को जेल में डाला गया, किसी के हाथ काटे गए, किसी को दरिया में बहा दिया, किसी को हाथियों के पैरों तले कुचलने का प्रयास किया, किसी को कुछ, किसी को कुछ। लेकिन जो अडिग हो जाता है, जिसका एक आसरा, एक सहारा प्रभु को मान के उसी में अपना ध्यान लगाता है, उसी में अपना मन लगाता है, तो प्रभु उसकी मदद करता है। और वो गैब भी मदद होती है, दिखाई नहीं देती। चिंता दूसरों के नहीं, खुद की किया करो। दूसरों की अगर तुम जेब टटोलोगे तो तुम्हारी तलाशी देनी पड़ जाएगी। अपनी तलाशी, अपने आप को ढूंढा करो। दूसरा बुरा करता है, पालेगा, अपना फल पालेगा, आप दुखी क्यों? अपनी सोचनी चाहिए। हम क्या करते हैं? अगर कोई बुरा करता है, कोई पाप कर्म करता है, कोई किसी में दोष है, तो हम निर्दोष कहां हैं? हम तो दोषी को, पापी को, चोर को, उसको हम ढूंढते हैं, फिरते हैं। वो तो कर करा के भी शायद बरी हो जाता होगा, लेकिन हम तो उससे भी बड़े पापी हो गए। हम तो खोजते ही रहते हैं उसका पाप। लेकिन ये समझ आती कहां से है? ये समझ बड़ी मुश्किल से, ये समझ जिसको आ जाती है उसकी सारी परेशानियां ही खत्म हो जाती है। गुरु का जो बन जाता है, गुरु उसकी संभाल करता है। लाख ऐब करता है तो भी गुरु बख्शता है, पापी है। लेकिन इन बातों की ओर गौर ना करके हमें अपना काम की ओर अगर ध्यान देंगे ना, और नाम में अपना मन लगाएंगे, अपना जीवन जिसको हम ये सोचते हैं कि छोटा है, छोटा तो वो मानते हैं कि जो अपने उद्देश्य को सफल नहीं कर पाते। क्यों वो कहते हैं मुझे और टाइम मिल जाए तो मैं और काम करके जो जिस काम में निकला हूं वो करूं, लेकिन जब समय मिला था उसमें क्या किया? जो करना है करते कराते ही जब इंसान चला जाए, कोई धोखा नहीं है। नेक विचार और नेक ख्यालात और प्रभु के ध्यान में जो चला जाता है वो कभी भी बुरी गति में नहीं जाता, और ना ही उसको लंबा जीने की जरूरत होती है। हाँ, ये कहने का अर्थ है कि जब तक इंसान जैसा भी हालात में जीता है उसमें नेकी करने के लिए कही है, प्रभु के नाम को जपने के लिए कही है, और अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बनाने के लिए कही है। नहीं तो ये जीवन कितने युगों के बाद इंसान का चोला मिलता है, गुरु मिलता है, सत्य संगति मिलती है। सत्य संगति ही इंसान को अच्छे विचार देती है, अच्छा जीवन प्रदान करती है। हमेशा आदमी ना ध्यान में रह सकता है, ना अभ्यास कर सकता है, और ना ही प्रभु की याद में रह सकता है। लेकिन संगति जब अच्छी होगी तो जो भी चर्चा होगी प्रभु के गुणगान की होगी, गुरु की होगी, सत्संग की होगी, नाम की होगी, ध्यान की होगी, अभ्यास की होगी, सुमरण की होगी। तो जो भी समय गुजरता है उनकी चर्चा में, उसके ध्यान में, उनके जिक्र में, तो वो सारा का सारा समझो कि उस भक्ति में ही गुजरता है समय। ये ना सोचो कि हमने व्यर्थ खो दिया, व्यर्थ नहीं गया। तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी अपने राम न रीज भजो चाहे खीज, भूमि पड़ा सु जाम सिर ओंदा सोंदा बीज। जो बीज जमीन में गिर जाता है वो जरूर फल देता है। तो कर्म का भी यही नतीजा है, कर्म फल देता है। अब कर्म कैसा हो वो हमें चुनना पड़ता है। अच्छा कर्म हो, नेक कर्म हो, नेक फल मिलेगा। भक्ति करते हो तो भक्ति का फल मुक्ति मिलेगा। अगर पाप कर्म करते हो तो पाप का कर्म तो नरक मिलेगा, सजा मिलेगी, भोगनी पड़ेगी। इसलिए अपने कर्म बढ़ाओ, लेकिन कदम कदम पर सचेत रहने की जरूरत है। आदमी को सोचना चाहिए कि ये मुझे जीवन जो मिला है ये इन उलझनों के लिए नहीं जिनके में हम बर्बाद करते हैं। ये हमें प्रभु भक्ति करने के लिए, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए, और इसी जीवन में अपना वो उद्देश्य पूर्ति के लिए इंसान का चोला मिला है, गुरु मिला है। हम बड़भागी जीव हैं जो हर प्रकार से प्रभु द्वारा सब उपहारों से सुसज्जित किए गए हैं।
अच्छी बुद्धि दी, ज्ञान इंद्रियां कर्मेंद्रियां दी, हर प्रकार से स्वस्थ शरीर दिया, तंदुरुस्ती दी, हम रोग शोक रहित हैं, और फिर भी अगर प्रभु के नाम को जपने में कोताही करते हैं, गलती करते हैं, तो हमसे बड़ा कोई अभागा नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा समय हो प्रभु की भक्ति में लगाएं, उसकी याद में लगाएं। दुनियादारी की जो बातें हैं, चाहे वो अच्छी हैं बुरी हैं, वो किसी इंसान की अगर तुम बढ़ियाई भी करते हो, उनका गुणगान भी करते हो, तो क्या फायदा? बुराई करने में तो नुकसान है ही है। अगर किसी की बढ़ाई भी करते हो, दूसरे की चर्चा करके, समय बर्बाद के सिवाय और कुछ नहीं है। अगर चर्चा करो तो अपने गुरु की करो, चर्चा करो तो नाम की करो, बढ़ाई करो तो प्रभु की करो। उनसे बड़ा कोई नहीं है, उनसे बड़ा किसी का हमारे ऊपर एहसान नहीं है। उनको बुला के दुनियादारी के लोगों को खुश करके, प्रसन्न करके क्या मिलेगा? क्या मदद करेंगे वो? कोई भी मदद नहीं करने वाला, कर्मों ने मदद करनी है हमारी। इसलिए अपने कर्म को बढ़ाओ, कर्म अच्छा करो, वो तुम्हारी मदद करेगा। चाहे कितने भी युग पलटे जाओ, अपनी कमाई की हुई कभी व्यर्था नहीं जाती, वो इंसान के साथ जाती है और उसी का फल उसको मिला करता है। अब कल का सत्संग पानीपत के नाम का है, उसमें भी इजाजत उतनी ही होगी 50 आदमी की, जैसे आज भी हैं इतने। ये तो रोजाना वैसे तो सत्संग होता ही है, लेकिन कल पानीपत के नाम से होगा। तो घर बैठे ही सत्संग का लाभ आप उठाएं, आपको मिलता ही रहता है। जब तक सरकार की तरफ से कोई इजाजत हमें नहीं मिलती है, छूट नहीं मिलती है, तो हम इस महामारी के दौरान किसी भी प्रकार के किसी को नियम को नहीं तोड़ेंगे, और जो भी आदेश और निर्देश हैं सरकार के, उन निर्देशों के अनुसार काम करेंगे, बल्कि उसमें हमारा अपना हित है। क्योंकि अगर ये बीमारी फैलती है, संगत आएगी, भीड़ होगी, तो एक से दूसरा, दूसरे से 6, 8, 10 कितने लोग संक्रमित होंगे। ये रोग अभी कम नहीं हुआ, बढ़ता जा रहा है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि लोग उसके प्रति इतने दिन बीतते बीतते बेपरवाह, लापरवाह हो चुके हैं, और लापरवाही ज्यादा अच्छी नहीं होती। लापरवाही से ये इंसान ज्यादा घिरता है। सचेत रहने की जरूरत है, समझना चाहिए। जब हम समझ के साथ और अपने हर प्रकार से ये ख्याल रखेंगे, तो इस मुसीबत से बचेंगे। अगर सही रहेंगे, शरीर रहेगा, जीवन रहेगा, तो सत्संग भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। और जब शरीर ही नहीं रहेगा, रोग से त्रस्त होके, बीमार होके, ये काल की शक्तियां हैं, बाधा डालती हैं। हमारे रास्ते में भी बहुत बाधा डाल दी, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये शक्ति और बल भी देती हैं, हमें उनसे लड़ने के सक्षम बनाती हैं। हमें पता लगता है कि हम कितना और कहाँ तक इनका मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम घबरा जाते हैं या हम उनसे हार मान लेते हैं, तो समझो कि हमने कुछ नहीं सीखा। मैंने सत्संग के शुरू में कही थी कि जो चीजें सत्संगी आदमी न शराब पीते हैं, न बीड़ी सिगरेट पीते हैं, न मांस मछली अंडे खाते हैं, इनमें कोई बाई चांस ऐसा कोई बीमार रोग के कारण ये रोग लग जाए तो बेशक नहीं, किसी को भी नहीं लगेगा। मेरे सामने ऐसी घटना एक तो आई है, बाकी किसी, वो भी खुद बीमार था और एक संक्रमित उसकी लड़की होने के कारण उसने घर में रखा, लापरवाही की उसने। लापरवाही जो भी करता है, लापरवाही का तो भाई परिणाम भोगना ही पड़ता है। बाकी किसी से मैंने ये नहीं सुना कि कोई बीमार होगा, किसी को ये रोग लगा हो, लगेगा भी नहीं। इसी तरह से अगर आप नियमों का, आदेशों का पालन करते रहोगे तो विजय और जीत हमारी होगी और हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, और ये बीमारी पता नहीं कहाँ की कहाँ जाएगी। फिर सत्संग भी होंगे, संगत भी आएगी, भंडारे भी चलेंगे, सब मिलके भी बैठेंगे, सब उसी तरह से मालिक दया करेगा, सभी काम होंगे। एक बार पुनः फिर से आज इस टीचर्स डे पर आपको
शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहो, मालिक दया करे। राधा स्वामी।